आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 261वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। उस परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी असीम कृपा हम सभी पर बराबर बरसती रहती है। वह परमपिता परमात्मा सर्वरक्षक, सर्वदयालु, निराकार, सर्वशक्तिमान है। गायत्री मंत्र के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस भाव से कि परमपिता परमात्मा हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। वह परमपिता परमात्मा ही है जो हमें सद्बुद्धि देने वाला है। बुद्धि के माध्यम से ही हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं। उस परमपिता परमात्मा को नमन। अब सविता कपूर जी से निवेदन है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करेंगे। उनके बाद भजन के लिए केडी अरोड़ा जी तैयार रहेंगी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन में सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य वह सुखों के दाता, सर्वशक्तिमान सविता देव, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कुछ अच्छा और कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे सर्वव्यापक उत्पत्ति करता प्रकाशक प्रभु, आप ही ने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा को रचा एवं धारण किया है। इस धरती एवं आकाश को आप ही धारण कर रहे हो। आप जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वर्तमान थे। हमें उसी सुख स्वरूप भगवान की उपासना करनी चाहिए। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशेषम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल देने वाला है, संपूर्ण विश्व प्रभु की उपासना करता है, जिसकी शरण से सुख और मोक्ष मिलता है, उसके आश्रय के बिना अज्ञान, दुख एवं मृत्यु है। हम लोग उस सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए
शुद्ध अंतःकरण से भक्ति करें। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम इस सारे संसार का एकमात्र राजा है, वह ही चर और अचर जगत का निर्माता है। वह हमारे एक एक श्वास तथा पलक झपकने तक का मूल कारक है। ओम ही सब जीवों का, चाहे दो पाए हो अथवा चौपाए हो, का स्वामी है। हम उस सुख स्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ने उग्र स्वभाव वाले सूर्य और पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है। वह आकाश में लोक लोकांतरों को निर्मित कर भ्रमण कराता है। हम लोग उस सुख स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयिणाम्। ओम इस संसार को बनाने वाला है, वह ही सबसे महान है। उस जैसा ना तो इस संसार में कोई हुआ है और ना ही कभी होगा। जिस जिस पदार्थ की कामना करने वाले हम आपका आश्रय लें और प्रार्थना करें, वह सब हमारी कामनाएं पूर्ण हो, जिससे हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितिये धामन्न ध्यैरयन्त। ओम ही हमारा सच्चा और वास्तविक मित्र है। वह ही सकल जगत का उत्पादक, संपूर्ण लोक मात्र के नाम, स्थान और जन्मों को जानने वाला है। सब विद्वान लोग समस्त सांसारिक सुख दुख रहित मोक्ष धाम को प्राप्त कर उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ओम अग्नेन सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्निदेव ईश्वर, आप स्वयं स्वयं प्रकाश स्वरूप एवं ज्ञानमय है। आप हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ज्ञानमय धर्ममय सच्चे रास्ते पर ले चलें, ताकि हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म दूर हो। इस कारण हम आपकी बहुत प्रकार की स्तुति और प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सविता, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजनों के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। केडी अरोड़ा जी से निवेदन है, वो अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। उनके बाद सुलोचना आर्य जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। सभी को यथायोग्य नमस्ते। और संचालिका महोदय से विनती है कि अगर समय हो तो एक भजन में बोल लूंगी। सविता जी नमस्ते। ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा,
ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु में जब ध्यान तेरा होगा। अंदाज पदार्थों का वो ही एक दाता है। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय ही पाता है। मिल जाए प्यार प्रभु से, मिल जाए प्यार प्रभु से, कल्याण तेरा होगा। ईश्वर की शरण में ही कल्याण तेरा होगा। आनंद स्वरूप प्रभु आनंद वहीं मिलता। शुभ कर्मों के द्वारा जब पुण्य पुष्प खिलता। जिस समय श्रेय मार्ग, जिस समय श्रेय मार्ग आसान तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु में जब ध्यान तेरा होगा। ईश्वर तेरे हृदय में क्यों दर दर भटक रहा। वृथा मोह माया के झंझट में क्यों अटक रहा। सुख मिले दूर दिल से, सुख मिले दूर दिल से, या ज्ञान तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु में जब ध्यान तेरा होगा। अग्नि में तप करके कुंदन बनता सोना। कुछ भोले लोगों का भ्रम दूर कभी न होना। बेधड़क जो वेदों का, बेधड़क जो वेदों का व्याख्यान तेरा होगा। सच्चे दिल से प्रभु में जब ध्यान तेरा होगा। ईश्वर की शरण में कल्याण तेरा होगा। धन्यवाद आदर्श जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर भजन सुनाया। सच में हम ईश्वर की शरण में जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। वो परमपिता परमात्मा कल्याण करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुलोचना आर्य जी, इनके बाद संतोष धर जी तैयार रहेंगी। ओ सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का ही भजन है। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे ना पाया है। प्रभु बेअंत तेरी माया है। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे ना पाया है। प्रभु बेअंत तेरी माया है। देख के तेरी अद्भुत रचना होती हमें हैरानी। चींटी से हाथी तक सबको देता दाना पानी। पत्थर में जो कीड़ा रहता उसे भी रोटी देता। दे सबको अनमोल पदार्थ, मोल नहीं कुछ लेता। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे ना पाया है। प्रभु बेअंत तेरी माया है।
ऊपर जब जाती है दृष्टि होता हमें अचंभा, इतने बड़े आकाश के नीचे नहीं एक भी खंबा। सूरज और चांद जो वो है बल्ब बिजली के, कभी ना इनमें आए खराबी, हरदम जगते दिखते। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे ना पाया है। प्रभु बेअंत तेरी माया है। एक मिट्टी की त्यार तुमने ये सब तस्वीरें, जुदा जुदा है शक्लें सबकी, जुदा जुदा तकदीरें। किसी को दी है इतनी सुंदरता, जिस पर मरे जमाना, किसी को यूं बदशक्ल बनाया, नफरत करे जमाना। एक आदमी दौलत और खजाने का है मालिक, कभी नहीं किसी चीज की मगर गोद है उसकी खाली। वाह मेरे मालिक, वाह मेरे दाता, तेरे खेल निराले। किसी को भूखा साया मारे, किसी के भरे भंडारे। ऋषि मुनि सब हार गए, तेरा अंत किसे ना पाया है। प्रभु बेअंत तेरी माया है, बेअंत तेरी माया है। ओम ओम। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत बहुत सुंदर भजन। मैं तो कहती सुलोचना दीदी और केडी दीदी तो जो है ना बहुत ही इतने अच्छे भजन बोलती हैं। जो भी कार्यक्रम होता है पहले भजन इन्हीं के ही होते हैं, मैं ज्यादातर देखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, बहुत धन्यवाद सुंदर भजन दोनों ने आपका, रखे। धन्यवाद। हमारा तो गला ही खराब रहता है अब। नहीं, बहुत सुंदर भजन आपका, प्रेरणादायक, बहुत सुनने में बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा सुंदर। यार, ईश्वर की जो आपको भेज दूंगी, आपको भेज दूंगी। रिकॉर्डिंग आ गई हमारे पास, रिकॉर्डिंग आ गई है। बहुत सुंदर। ईश्वर की जो बेअंत माया है उस पर आपने भजन को गुनगुनाया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए संतोष धर जी, इनके बाद सुनीता रसोत्रा जी तैयार रहेंगी। संतोष धर जी। नमस्ते जी। आज मुझे जाना था कहीं लेकिन नहीं गई। सुबह आपने बोला ना जल्दी ज्वाइन करना, मैंने कहा आज ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं। डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा प्रभु भजन बोल रही मैं। तुमने मुझको प्यार किया है कितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझ पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना। तुमसे कैसे मिलन हुआ था हम खुद समझ न पाए। तेरे हैं हम, तेरे थे हम, तेरे ही रह पाए। प्यार में खींच
जितना, कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना। जब जब भी मैं भूल गई थी, तुमने मुझे संभाला। जब जब भी मैं भूल गई थी, तुमने मुझको संभाला। गोद में मुझको अपने बिठाकर प्रेम का राग समझाया। तेरी नजर ने चुप के घायल किया है जितना, कौन करेगा इतना। हाँ प्रभु तूने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। कौन करेगा उतना। हम दोनों के प्यार के अब तो और न कोई आए। चांद चकोरी बन के जगत में प्रेम के गीत हम गाए। कैसे कहें हम प्यार में तेरे जलते रहे हैं इतना, कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना। तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। तुमने मुझ पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा उतना, कौन करेगा उतना। धन्यवाद जी आपका। बहुत सुंदर मधुर भजन सुनाया आपने। सच में जितना परमपिता परमात्मा हमारा ध्यान रखता है और कौन रखेगा। जैसे जैसे हम करते जाते हैं उतना उतना फल ही देता है। जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा फल, जितने बुरे करेंगे बुरा फल देता है। वो हमारा ध्यान रखता है परमपिता परमात्मा। बहुत मधुर आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनीता रसोत्रा जी, इनके बाद सुषमा यति माता जी वैदिक विनय के मंत्र के पाठ के लिए तैयार रहेंगे। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। एक ऋषि का भजन है। टंकारा जिसका ग्राम है, मथुरा जिसका दाम है, ऐसे ब्रह्मचारी को बारंबार प्रणाम है। टंकारा जिसका ग्राम है, मथुरा जिसका दाम है, ऐसे ब्रह्मचारी को बारंबार प्रणाम है। चूहा देख चढ़ा शिव जी पर, शंका मन में लाए थे, शंका मन में लाए थे। सोए पड़े थे पिता पुजारी, उनको आन जगाए थे, उनको आन जगाए थे। मूल शंकर नाम है, पाया सच्चा ज्ञान है, ऐसे ब्रह्मचारी को बारंबार प्रणाम है, ऐसे ब्रह्मचारी को बारंबार प्रणाम है। गोवध होता देख जगत में, दुखी हुआ ब्रह्मचारी था, दुखी हुआ ब्रह्मचारी था। अत्याचार बंद करो अंग्रेजों को ललकारा था, अंग्रेजों को ललकारा था। ऐसे श्री गोपाल को, भारत माँ के लाल को, ऋषियों के सरताज को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। वेद ज्ञान को
भूली दुनिया उल्टे मार्ग जाती थी, उल्टे मार्ग जाती थी। योगी ने समझाया सबको, नैया गोते खाती थी, नैया गोते खाती थी। ऐसे तारनहार को, नैया के खेवनहार को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। नारी जाति को था जगाया दयानंद स्वामी ने, दयानंद स्वामी ने। अछूतों को गले लगाया दयानंद ब्रह्मचारी ने, दयानंद ब्रह्मचारी ने। ऐसे न्यायकारी को, मातृशक्ति पुजारी को, बाल ब्रह्मचारी को बारंबार प्रणाम है। ऐसे न्यायकारी को, मातृशक्ति पुजारी को बारंबार प्रणाम है। टंकारा जिसका ग्राम है, मथुरा जिसका दाम है, ऐसे ब्रह्मचारी को बारंबार प्रणाम है, ऐसे ब्रह्मचारी को बारंबार प्रणाम है। बोलो ऋषिवर देव दयानंद की जय। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर ऋषि का गीत सुनाया आपने। सच में ऋषि ने आके स्त्रियों का, महिलाओं का इतना उद्धार किया और देश में जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और मुख्य कार्य जो किया, हमें वेदों का रास्ता दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि का गीत सुनाया आपने। अब आइए सुषमा यति माता जी वैदिक विनय के मंत्र का पाठ, उनके बाद रविंद्र गुप्ता भाई साहब तैयार रहेंगे भजन के लिए। बहुत दिनों बाद आए हैं आप, मैं सोच रही थी पता नहीं कितने दिन हो गए आप आए नहीं हो। स्वागत है आपका, आइए माता जी। हमारे समाय रोहतास नगर को मेरी नमस्ते, सब बहनों भाइयों को और बच्चों को प्यार आशीर्वाद। आज के वैदिक विनय का, प्रभु की शरण में यश और सुख। ओम पदम देवस्य नमसा व्यन्तः श्रस्वः श्र आपन अमुक्तम नामानि चित्तदधिरे यजियानि भद्रायं तेरण्यन्त संदृष्टि। ऋषि भारद्वाज बृहस्पत्याः देवता अग्नि छंद नृत्युतुष्टुपा। विनय, हे देव, हमारे तुम्हारे पद के, तुम्हारे प्राप्तवह स्वरूप के तुम्हारे चरणों के दर्शन पाए हैं। तुम्हें बार बार नमस्कार करते हुए, तुम्हारी प्रस्तुति करते हुए, तुम्हारे आगे झुकते हुए, भक्ति भाव से आत्मसमर्पण करते हुए ही हमें तुम्हारे दुर्लभ पद के दर्शन मिले हैं। ये सब तुम्हारी भक्ति की महिमा है। इसके साथ ही मेरी पुरानी यश पाने की इच्छा भी तृप्त हो गई है। तुम्हारी कृपा से ऐसा यश मिला है जो कि मुद्रित नहीं हो सकता। बाहर के मनुष्यों से मिलने वाला यश तो उनके अधीन होता है, वह मुद्रित होता रहता है, परंतु तुम्हारे पद दर्शन से जो अंदर का यश मिला है वह अक्षय है। उसे पाकर अब मुझे किसी बाह्य यश की आकांक्षा नहीं रही है। तेरे सेवकों को संसार में सज्जन पुरुषों द्वारा भी बहुत सा यश मिला करता है, पर वह भी तुझ द्वारा मिले हुए अंतर यश की ही छाया होती है। हे अग्निदेव, तेरी भक्ति ने मुझे उभार दिया है। तेरी भक्ति का तो इतना प्रताप है कि यदि कोई तेरे यजाही यज्ञ में उच्चारणीय पवित्र पुण्य नामों को ही केवल धारण करे,
उन्हें वाणी से बोलता हुआ भक्ति से हृदय में गुंजाता रहे। तो इस नाम जपन, नाम धारण से ही उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि उस पर तुम्हारी कल्याणमयी दृष्टि से व्याधि, सत्यान आदि विघ्न हरण होते जाएंगे। वह निर्विघ्न सुख से उन्नत होता हो जाएगा। तो क्या है, आगे हम तेरे पवित्र नामों को भी धारण ना कर सकेंगे, ये तो कम से कम है जो हमें तुम्हारी ओर पहुंचने के लिए करना चाहिए। हमें तो तुम्हारी प्रेम के मार्ग में अंत 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 तक जाना है और एक दिन ये कह सकने योग्य होना है, हमने तेरे पद के दर्शन पा लिए हैं और अनश्वर यश के भागी हो गए हैं। शब्द अर्थ। अवश्य हम यश की इच्छा वाले, हमने देवस्य तुझ देव के पदम प्राप्त स्वरूप को नमसहा व्यस्त व्यस्त नमस्कार द्वारा देखते हुए अमृकम नामुदित होने वाले अवहा यश को आपन प्राप्त किया है। तो लोग यज्ञाई नामानिचित नामों को ही धीरे धारण करते हैं। वह भी तो वर्धाया दृष्टि तेरी कल्याणमय दृष्टि में रणयंत्र रहते हुए सुख पाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारी शरण में हम आए हैं। यश और सुख हमें मिलता है तुम्हारी शरण में आकर, और तुम्हारे ही पद चिन्हों पर हम चलते हुए तुम्हें ही प्राप्त करें। तुम्हारे ही लिए हम बार बार तुम्हें नमस्कार करते हैं और हमें अपने शरण में रखिए और हमारे आगे पद जो बढ़ते जाएं, ये अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर ही हम चलते जाएं। वाणी हमारी भी अच्छी मार्ग पर चले, ये हमारे अंग प्रत्यंग सारे अच्छे मार्ग पर ही चले। यज्ञ में उचारणीय पवित्र पुण्य नामों को ही केवल धारण करें। वाणी से बोलता हुआ भक्ति से हृदय में गुंजाता रहे। तो इस नाम जपन, नाम धारण से ही उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाएगा कि उस पर तुम्हारी कल्याणमयी दृष्टि से कल्याणमयी दृष्टि हो जाएगी। तुम्हारी कल्याणमयी दृष्टि में रहता हुआ वह सुख से आगे बढ़ता जाएगा। इति ओम। आज मेरा मन स्वामी जी के ऊपर ही भजन बोलने का है, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया, महिलाओं को, और आगे ये कोई संचालिका बन रही है, कोई प्रधाना बन रही है, कोई उप प्रधाना बन रही है, कोई वेदों का पाठ कर रहे हैं, ये सब उनकी वो देन है। दिन चलो टंकारा की गलियों में घूमे, मैं ऋषि की यादों की मस्ती में झूमे। ओ कल्पनाओं के सुनहरे महल बनाएंगे, मन की आंखों में निराले ख्वाब सजाएंगे, इस दरा की मिट्टी को नजरों में चूमे, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ मूल शंकर के सरकते उन्हें पाँव में, छन छनन बजते घुंघरूं की सदाओं में,
बम 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 छिप जाती है शिव के डमरू में, दिल चलो टंकारा की। ओ हाथ पाँव में कभी बचपन में पहने थे, कितने मनमोहक वो कितने सुंदर गहने थे, छवि जमाई रहती है दिल के पहलू में, दिल चलो टंकारा। पावन का झोंका कहीं से शायद आ जाए, इस तरफ वातावरण रंगीन बना जाए, पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ उनसे माता ने पिता ने प्यार किया होगा, दिल के टुकड़े पर जमाना वार दिया होगा, पर नहीं मिल पाए फिर पिछली आयु में, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। ओ जो महामानव कभी नर जीवन पाते हैं, उनके बचपन में बड़े लक्षण दिख जाते हैं, पथिक उनकी दुनिया में मचती है घूमे, दिल चलो टंकारा की गलियों में घूमे। मैं ऋषि की यादों की मस्ती में झूमे। नमस्कार मेरा बार बार स्वामी दयानंद जी को और पथिक जी को, जिन्होंने इतने सुंदर भजन लिखे हैं। क्या उनके अंदर चलता होगा, कैसे उन्होंने भजन बनाए, हर वेद मंत्र लेके बार बार। नमस्कार। ओम। बहुत सुंदर। आज का जो वैदिक विनय का मंत्र था वो भी सुंदर, कि हमारे सभी अंग स्वस्थ रहें, उन स्वस्थ अंगों से हम अपना शारीरिक मानसिक वृद्धि करते रहें, हमारा चिंतन मनन जो है आध्यात्मिक हो, और उसी के अनुसार आपने ऋषि का भजन रखा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। ईश्वर से प्रार्थना आप ऐसे ही स्वस्थ रहें और अपना आशीर्वाद हमें देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब आइए रविंदर गुप्ता भाई साहब, उनके बाद उषा सिदाना दीदी, आप तैयार रहिएगा। आदर्श जी नमस्ते। नमस्ते जी। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। किसी व्यक्तिगत कारण के कारण वजह से मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पाया कुछ रोज से, कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम भी थी। एनीवे, आइए एक प्रभु स्तुति का छोटा सा गीत। सुखदाम सदा तेरा नाम सदा, सुखदाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कन कन में रमा गट गट में बसा, कन कन में रमा गट गट में बसा, तेरा अपना कोई मुकाम नहीं। सुखदाम सदा तेरा नाम सदा, कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। सब कहते हैं ना दयालु प्रभु,
सब कहते हैं नाथ दयालु प्रभु, कोई तुझ सा और दया निदान नहीं। सुख दाम सदा तेरा नाम सदा, तूने यूं तो रचा ये जमीन आसमां, पर्वत सागर बहती नदियां। तूने यूं तो रचा ये जमीन आसमां, पर्वत सागर बहती नदियां। पर ढूंढने तुझ को जाए कहाँ, पर ढूंढने तुझ को जाए कहाँ, तेरा पता न कोई मुकाम नहीं। सुख दाम सदा तेरा नाम सदा, हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। क्या योगी यति क्या साधु सती, क्या योगी यति क्या साधु सती, कोई दूजा और समान नहीं। सुख दाम सदा तेरा नाम सदा, तेरा नाम जपूं प्रभु ये वर दो, बेमौल की अब झोली भर दो। तेरा नाम जपूं प्रभु ये वर दो, बेमौल की अब झोली भर दो। करुणा निधिया करुणा निधि अब करुणा कर दो, कोई तुझ सा और महान नहीं। सुख दाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कन कन में रमा घट घट में बसा, कन कन में रमा घट घट में बसा, तेरा अपना कोई मुकाम नहीं। सुख दाम सदा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति का मधुर भजन आपने सुनाया। ईश्वर से प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें और जुड़ते रहें कार्यक्रम में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधुर भजन सुनाने के लिए। उषा सिदाना दीदी लेफ्ट हो माइक म्यूट बंद हो हो गया गया। म्यूट हो गया, माइक बंद हो गया। हाँ जी, कृष्णा भाटिया जी आप आ जाइए। उषा सिदाना दीदी लेफ्ट हो गई हैं। इनके बाद सुनीता भाटिया जी तैयार रहेंगे। धन्यवाद आदर्श जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए एक छोटा सा भजन। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सब सच्ची विद्याएं जग में प्रगट वेद से होती हैं, यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती हैं। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है,
यहाँ पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। वेद के अंदर सब रचना है, वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर, वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी, सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है, वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर, धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का गान हुआ। वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है यह तो, पथिक पुण्य भूमि है यह तो ऋषियों की संतान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर। धन्यवाद आदर्श जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। सच में जो चार वेद है इसमें अथाह भंडार ज्ञान का भरा हुआ है। हम सुई से लेके जहाज बनाने के इसमें सब सामग्री है जो हमें ईश्वर ने सृष्टि बनने के आरंभ में दिया। चार वेदों का ज्ञान वो ईश्वर की ही वाणी है। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सुनीता भाटिया जी, इनके बाद प्रवीणा ठक्कर माता जी तैयार रहेंगी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन है। रल मिल के प्रभु के गुण गावे, अपने मन की मलिनता मिटावे, अपने अंदर की ज्योति जगावे, इस चोले का यही सार है। रल मिल के प्रभु के गुण गावे, हम अज्ञानी मूर्खतावश प्रभु भजन से घबराते हैं। काम क्रोध और लोभ मोह की भंवरों में फंस जाते हैं, फिर रोते हैं किस्मत के मारे, कहे नाथ है हम बे सहारे, मुझे ना कोई पार है, मुझे ना कोई पार है। रल मिल के प्रभु के गुण गावे, प्रातः समय की अमृत वेला में जो ध्यान लगाते हैं, दुखियों की सेवा करके जो मन अपना बहलाते हैं, घर उनके स्वर्ग बन जावे, पुत्र पौत्रों का वह सुख पावे, मिलता ईश्वर से उनको प्यार है, मिलता ईश्वर से उनको प्यार है। रल मिल के प्रभु के गुण गावे, ईश्वर का सुख पाना चाहे
विषयों से मुख मोड़ ले, जन्म जन्म का वह साथी उस संग नाता जोड़ ले। उसका नाम तो दीन दयाल है, तेरी नैया का तो वही पतवार है। भक्तों का वो करे उद्धार है, उनको आनंद ही अपार है। रल मिल के प्रभु के गुण गावे, अपने मन की मलिनता मिटावे, अपने अंदर की ज्योति जगावे। इस चोले का यही सार है, रल मिल के प्रभु के गुण गावे। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन। हम उस प्रभु के गुण गाएं और अपने मन की मलिनता को खत्म करें। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्या जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अब आइए प्रवीणा माता जी, इनके बाद आशा मलिक जी तैयार रहेंगी। सभी को सादर नमस्ते। बड़ा कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, आनंद मिल रहा है, बहुत ही आनंद मिल रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक ईश्वर भक्ति का छोटा सा भजन। ऐ मन मेरे श्वास श्वास तू ईश्वर के गुण गाया कर। जन्म मरण है हाथ में जिसके, उसको ना बिसराया कर। रूप करूप ना देखा कर तू, ऊंच नीच ना परखा कर। प्रेम सभी को बांटा कर तू, प्रेम सभी से पाया कर। जन्म मरण है हाथ में जिसके, उसको ना बिसराया कर। धन दौलत और इज्जत शोहरत जो दे दाता लेता जा, पर देने वाले दाता का तू हर पल शुक्र मनाया कर। याद किया कर परम पिता को, साथ जो तेरे जाएगा। झूठी माया साथ न देगी, मत तू माया माया कर। संतों की संगत में आकर मन जोड़ा कर भक्ति से। ऐ मानव तू कर्म ये करके, मानन मन में लाया कर। जन्म मरण है हाथ में जिसके, उसको ना बिसराया कर। ऐ मन मेरे श्वास श्वास तू ईश्वर के गुण गाया कर। ईश्वर के गुण गाया कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी आदर्श मेहता जी, समय देने के लिए बहुत आनंद मिला। बहुत सुंदर। जो ईश्वर हमारे प्राणों का आधार है, उसका हर पल गुणगान किया करें, ऐसी प्रेरणा गीत के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब आइए आशा मलिक जी, छोटा सा भजन। उनके बाद सविता कपूर जी, हमारे डॉक्टर सुषमा आर्या जी उपस्थित है। उनका स्वागत, अभिनंदन के लिए आप तैयार रहिएगा। नमस्ते जी आदर्श जी और सब बहन भाइयों को नमस्ते।
मैं ऋषि दयानंद ने जो बतलाया 5 यज्ञों का करना मालूम तो सबको है, पर मैंने कहा दोबारा रिवाइज करा दूं। ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों का कष्ट हमेशा हरना। हो ऋषि दयानंद ने बतलाया। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो, मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम, सब में रमा हुआ है ईश्वर, ध्यान हमेशा धरना। हो ऋषि दयानंद। देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक को सुख पहुंचाता है। ना गूंजे स्वाहा से जहां आसमान, घर रहता शमशान समान। मान करो विद्वानों का, हर समय पाप से डरना। हो यज्ञ तीसरा मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। कर दे सब जीते जी अर्पण, ना कर मरे पे श्राद्ध तर्पण। भूखे पेट घर मरा बाद मुश्किल है श्राद्ध से भरना। हो जाने अनजाने में जितने जीव मरे, उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्य करें। 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया की लेकर। त्याग धर्म का मूल बताया, अभिमान ना करना। हो ऋषि दयानंद ने। जो अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का यज्ञ 5वां ध्यान करो। करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से। करना अच्छे कर्म नरेश, तू पछताएगा वरना। हो ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों का कष्ट हमेशा हरना, कष्ट हमेशा हरना। धन्यवाद जी आदर्श जी, बहुत बहुत। बहुत सुंदर जो ऋषि ने हमें 5 यज्ञ बताए, उनका करना कराना हमारे जीवन में प्रतिदिन अनिवार्य है। ये प्रेरणा हम सभी को पता है, लेकिन हम अपने व्यस्त समय में नहीं कर पाते और सारे काम कर लेते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। पुनः याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सविता जी, हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर बहुत अच्छा बोला, हमारे बीच में उपस्थित है। उनका स्वागत, अभिनंदन। आज हमने उनसे समय जल्दी मांगा तो इतना मन हर्षित हो गया कि उन्होंने सहृदय स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, गुड, बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथ मिलकर अपना भी आप चलते हैं। आइए सविता जी, हमारी मुख्य वक्ता का स्वागत, अभिनंदन के लिए उनको आमंत्रित करिए। डॉक्टर सुषमा जी का तो जितना धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। उनकी प्रशंसा के लिए लगता है शब्द ही खत्म हो गए हमारे पास, मगर वो अपने जो है अपने कार्यों में हमारे साथ वैसे के वैसे ही लगी हुई हैं। उनके जो क्या नाम है, उनकी जो कहते हैं ना, एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो उससे संबंधित इलाज पूछते हैं, और डॉक्टर सुषमा जी से जिस विषय में भी पूछ लेते हैं हम, उनका वो जवाब देती हैं। इतना मन हर्षित हो जाता है कि जब वो मैसेज का जवाब देती हैं तो हमारी जो मतलब ऐसा लगता है कि उपाय पढ़ करके ही हम ठीक हो गए।
जब हम करेंगे उससे पहले ही हमें ऐसे लगता है कि बहुत फर्क पड़ गया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद है सुषमा दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सभी की तरफ से। हाँ जी, नमस्ते सबको। भाग भाग के कहीं से पहुंची हूँ और अभी सेट नहीं कर पाई अपने आप को और आपने बुला लिया, बहुत अच्छी बात है। ऐसी भी परीक्षा होनी चाहिए। थोड़े थोड़े सांस फूल रहे हैं, जब सांस फूल रहे हो और खांसी आ रही है तो क्या करूं। अब देखो पता नहीं कहाँ कैसे क्या चुन्नी कहाँ दुपट्टा, ठीक है कोई बात नहीं, तो घर की बात है। तो जब बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो, जैसे आजकल के मौसम में आ रही है, थोड़ा मुझे भी ऐसे खांसी नहीं है, थोड़ा भाग भाग के आई तो ऐसे लग रहा है, तो ऐसे क्या करें। तो ऐसे में, क्योंकि वैसे तो खांसी का इलाज मैं दूसरा बताऊंगी, लेकिन एकदम मेरा सांस चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि क्या चाहिए मुझे। आपने कहा उपाय तुरंत मिल जाता है। तो यदि हमारे पास दशमूल काढ़ा है, पहले तो ऐसे दशमूल काढ़ा घर में होता था, जैसे काली मिर्च है, हल्दी है, नमक है, मिर्च मसाला है, तो दशमूल काढ़ा भी हमारे पास होता था। लेकिन आज दशमूल काढ़ा दुकानदार के पास भी नहीं होता, भैया पुराना रखा है पिछले साल का, वो पियोगे तो, यानी कहने का मतलब है कि हमारी जड़ी बूटियां हमसे कहीं खो गई हैं, तो हम किसी और जगह पर खुशियां ढूंढ रहे हैं। जो खुशियां मिलनी थी हमको सस्ते में, वो हमने कहीं भूल चुक में कहीं रह गई है। अब उन्होंने बात कही और मेरा सांस चढ़ा और मैं देखो अपने वक्तव्य से पहले ही कहने बैठ गई। अगर आपके घर में दशमूल काढ़ा है, आपके पास है पतंजलि का, बहुत बढ़िया, तो आप एक चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल लो। इसी को दशमूल काढ़े को तो उबालना है, उबल के पौना रह जाए, आधा रह जाए, कोसा करके पी लो। सुबह पियो, शाम को पियो, अगले दिन खांसी नहीं होगी। बड़े से बड़ी धिक्का श्वास काश में योग करके सुख से भी आपको बता दूंगी, आएगा बीच में, क्योंकि किसी ने खांसी के बारे में पूछा है तो मैं भूल ना जाऊं। दशमूल काढ़ा सब अपने घर में ले आओ। और इतना प्रदूषण है, इतना पोल्यूशन है, इसी पोल्यूशन के नाम पे कल संसद नहीं चलने दी, बताओ 250 करोड़ रुपए एक दिन के लगते हैं। और ये कभी डॉगी लाते हैं, कभी ये देखो, ये मैं कुत्ता अपने घर में ले आऊं, यहीं ले आऊंगी, संसद में ले आऊंगी, तो मैं क्या करना है, फिर भौंक भौंक के दिखा देंगे, भौ 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 भौ। ये संसद के कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मनोवृत्तियां हमारी खराब तब हो गई हैं जब हम देसी जड़ी बूटियों से, अपनी चीजों से अपने आप को दूर कर दिया है और तनाव की तरफ ले गए, तो तनाव में हम रिस्पेक्ट भी भूल गए हैं। तो ये संसद भी नहीं चलने दे रहे हैं, कभी प्रदूषण के नाम पे, कभी SIR के नाम पे, कभी किसी नाम पर। जो सचमुच कानून पास होने चाहिए, मैं तो कहूंगी मोदी जी आप इमरजेंसी लगाओ। इंदिरा गांधी ने भी तो लगाई थी, सबको जेल में डाल दिया था, क्योंकि उसने ट्रक लूट रहे थे बड़े बड़े, क्योंकि उसने जयपुर के सारे सोने चांदी किले के सारी एंटीक चीजें उठानी थी, उसने इंदौर का किला लूटना था। जितने जितने अब आपको मालूम होना चाहिए, ये किले थे, ये गढ़ थे, लूटने थे, इसलिए उसने इमरजेंसी लगा दी थी, डैश डैश से नाम लगाया था इलेक्शन का। अब वो मेरा विषय बिल्कुल ही देखो बदल गया, सांस चढ़ी तो एक सांस में मैं क्या बोल गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपातकाल लगाकर अब तो कानूनों को बदलना पड़ेगा, वरना अकेले यूं कहते ना कि मकान रिपेयर कराया नहीं, जहां से गिरता है वहां ठीक करा दो, जहां से गिरता है वहां ठीक करा दो, एक दिन पूरी छत गिर जाएगी। तो विकास इन्हीं के काम आएंगे, हमारे काम नहीं आएंगे। फिर देख लो अब तो कानून बदलो, डैश डैश डैश। आइए अपने वक्तव्य को आरंभ करते हैं। दशमूल काढ़ा घर में हो तो पी लेना, मैं भी अभी थोड़ी देर में पी लूंगी, मेरे पास भी है पतंजलि का। ओम अयम में हस्तो भगवा, अयम में भगवत्तरा, अयम में विशुभेषजो यम शिवा विमर्शना, अद्भीगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति, प्राणस्येदं वशे सर्वं श्रीदेवा यत्प्रतिष्ठं, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम् आरोग्य मूलम, रोगास्तस्य तीराः श्रेयसो जीवितस्य। श्रेष्ठ जीना चाहता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष को पकड़ ले। धर्म मैंने ड्यूटी, अर्थ मैंने ईमानदारी से पैसा, कुछ और कोई ज्यादा बात तो उसने कही नहीं। क्या कहा, कुछ नहीं कहा, खानी तो 2 रोटी है। तो ये रिश्वतखोरी बंद कर दे, आज वो 35 लाख पकड़ेगा, आज 40 लाख पकड़ेगा, पता नहीं इनके किस काम आएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, धर्म अर्थ काम मोक्ष का सहारा लेकर प्राणों को वश में करके जीना शुरू कर दे। अब प्राणों को वश में, क्योंकि अगर मैंने इस सिर्फ मंत्र का अर्थ किया तो 1 घंटा इसमें लग जाएगा, क्योंकि मेरा तो विषय आयुर्वेद भी है। तो इस केवल मात्र प्राणों को वश में करके, मीन तेरे जो 10 प्राण हैं, 5 प्राण, 5 उप प्राण,
ये जो है इनको वश में कर ले। अब इनको वश में कैसे करेगा? प्राणायाम से करेगा, योग से करेगा और साधना से करेगा। और इनको सही अगर ढंग से खाएगा तो प्राण अपने आप वश में हो जाएंगे। अब कौन सा प्राण कहाँ रहता है इसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि कौन सा प्राण कहाँ रहता है और कौन सा प्राण कौन से चक्र को कंट्रोल करता है, किसी दिन इस विषय को अलग ले लेंगे। जैसे मान लो मेरा अपान प्राण है तो मेरे मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र और अग्नि चक्र को कंट्रोल करता है। यानी मैं ध्यान एक प्राण का नियंत्रण करते हुए मैं ध्यान तक भी पहुंच जाऊंगी। तो ये मंत्र ये कह रहा है कि केवल मात्र अगर तूने सुखी रहना है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का रास्ता अपना, और तू जीवन से जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इतनी भीड़ जा रही है, रेड लाइट पे इतनी भीड़, इधर इतनी भीड़, पता नहीं कहाँ जा रही है, कोई लक्ष्य नहीं पता। लेकिन ये हमको लक्ष्य बता रहा है कि मानव जीवन का मतलब है अपने आप को सही रास्ते पर लगाना, प्राणों का नियंत्रण करना। और प्राणों का नियंत्रण कैसे होगा? प्राणायाम से होगा, प्रत्याहार से होगा। फिर उसने ये कह दिया यम नियम आसन, जो प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग है, इससे बाहर की तरक्की होगी। और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है। अंतरंग तभी आएंगे जब बहिरंग ठीक होंगे। वाह वाह वाह, बताओ मैं 1 घंटा लगाऊं कि नहीं लगाऊं इस पे? ये इस मंत्र का अर्थ है। लेकिन केवल मात्र कहना यही चाहती हूँ कि इस मौसम में प्राणायाम और योग का बहुत बहुत जरूरी है, योग करना चाहिए। और फिर किसी ने कहा कोलेस्ट्रॉल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या करें, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगी। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई मुझे डॉक्टर ने बताई है, उसकी भी चर्चा बाद में करती हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल तो घटाना ही नहीं चाहिए, उसको पचाना चाहिए। कैसे पचाओगे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। एक केकड़ा ना रेत पर बाहर निकल के इधर उधर जा रहा था। बहुत लोगों को समुद्र में घूमने का शौक है और हम भी घूमने जाते हैं। हमें भी लगता है कि पश्य व्यवस्थे काव्यम, उस ईश्वर की रचना को देखते रहना चाहिए, घर बैठ के करना क्या। और बाहर घूमेंगे ना तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। और अन्य स्थानों पर भी, जैसे अभी तो हमारे सामने हमारी वक्त्री बैठी हैं, कंट्रोलर बैठी हैं, ये कहाँ अहमदाबाद और कहाँ इंदौर, कहाँ हमारी आदर्श जी को मिलके आ गई। जब भी प्रोग्राम खत्म हो उनकी पहले कॉल आती थी। अभी मैंने ऑफ किया नहीं और उनकी कॉल पहले आती थी। मुझे सच में मैं उनको बहुत प्यार से याद कर रही हूँ। तो केकड़ा जो है वो रेत से बाहर निकला और उसके निशान पड़े थे, और पीछे से वो निशान को देख के ना बड़ा खुश हो रहा था और कह रहा था कि वाह वाह क्या मैंने पंजे छोड़े हैं ना, क्या निशान छोड़ा है ना। तो इतनी देर में क्या हुआ कि पानी की बहार आई और केकड़े के निशान मिट गए। तो केकड़े ने पानी से पूछा, मैं तेरे अंदर रहता हूँ, मैं तेरे घर में रहता हूँ और तूने मुझे मेरे सारे निशान मिटा दिए। मैंने कहा तुमने देखा नहीं पीछे से शिकारी आ रहा है, पीछे से मछुआरा आ रहा है, तेरे निशान देखेगा ना तो तेरे को पकड़ के ले जाता, फिर मेरी दोस्ती तेरे किस काम आती। कितनी सुंदर भावना इसमें छिपी है। यानी कोई भी जो निशान है वो हमको देखना चाहिए। और क्योंकि कोई भी जो निशान है वो अगर मिट रहा है तो किससे मिट रहा है, हमारा दोस्त कौन है। और वैसे भी कोई जैसे कोई आंधी आती है ना, आंधी आती है तो पहले कोई निशान आता है, पहले बारिश आती है तो पहले बादल आता है। तो बादल आता है ना, भैया कपड़े ले ले, कपड़े चुक ले कपड़े ले ले, उठा ले आंधी में उड़ जाएंगे। तो निशान आता है ना, तो हम उस निशान को क्यों नहीं समझते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी पहले निशान आते हैं। हमें हमें उन निशानियों को समझना चाहिए कि यदि मेरे को ये हो रहा है तो मेरे को ये कर लेना चाहिए ताकि मेरी बड़ी बीमारी ना हो जाए। तो ये जो श्लोक है वो यही कह रहा था कि अपने प्राणों से अपने शरीर को संभाल के रख। जैसे हार्ट अटैक जिसको आना होता है तो पहले निशानी आने लगती है, छाती में दर्द हो गया, उठ के घबराहट हो गई, हल्के हल्के पसीने शुरू हो गए, तो हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मेजर हार्ट अटैक होने वाला है। और हार्ट अटैक से 10 साल पहले हार्ट बोलना शुरू करता है। मैं उस ईश्वर की दया पर क्या क्या बात की जाए, 10 साल पहले झटका लगता है, वो 10 साल तक जी सकता है, उसके बाद हार्ट अटैक आता है। लेकिन हम ऐसे थोड़ी सी दवाई खाई, अंग्रेजी दवाई खाई, फिर वही तले भुने खा लिए, फिर वही तेल खा लिया, फिर वही अलग प्राणायाम नहीं किया, और आखिर एक दिन आता है सोया प्यासी उठे ही कोई ना। वो तो पहले से ही सोने की तैयारी कर रहा था, तुमने देखा ही नहीं। तो ऐसे में क्या करें, जिनको हार्ट छाती में दर्द होता है, जिनको घबराहट होती है तो उठ के बैठ जाते हैं, जिनको सुन्नपन कहीं कहीं दिखाई देता है, मीन आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, छोटी इलायची वो रात को भिगो के रख दो। और भी सर्दियों में तो आप अपनी चाय में ही डाल के रख लो ना। अब सुबह जो मैंने चाय पी है, मैंने 17 जड़ी बूटियां पी हैं,
वो जो 17 जड़ी अंगूठी पी के बैठेगा उसका सांस तो 1 मिनट में ठीक हो गया, मेरे तो मैं भूल ही गई, मैं अभी अभी बैठी। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको छाती में दर्द है तो हमको अर्जुन की छाल पकड़ लेनी चाहिए, इससे हमको हमारा जो दर्द है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जैसे अनीमिया है, अनीमिया अगर खून की कमी है तो नींद के बाद भी थकान रहती है, वो नींद के बाद भी उठा नहीं जाता, नींद के बाद भी जो है ऐसे लगता है कि मेरे शरीर में जान नहीं है। तो सफेद कण बॉडी में WBC कम हो गए हैं, खून में लाल कण होते हैं, आपको मालूम है हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन बाहर से खींचता है, लाल कण और शरीर को देता है। और WBC क्या करता है, सफेद कण क्या करता है, मेरे अंदर इम्यूनिटी लाता है। जो मर्जी होता रहे, मुझे खांसी जुकाम, मुझे बुखार कभी नहीं होता है, तो मेरा WBC कम हो गया तो मेरे को थकान हर समय रहती है। जब हमें हर समय थकान रहे तो क्या करो, तो आपने पालक का सूप पीना शुरू कर दो, टमाटर का सूप पीना शुरू कर दो, किसी को कहो मत, अपने काम अपने इलाज खुद ही शुरू कर दो। ये सर्दियां हैं, ये आपको घंटियां बजेंगी, बीमारियों की घंटियां सर्दियों में ज्यादा बजती हैं, और इससे क्या है सुन्नपन भी दिखने लगता है, तो उससे आप अर्जुन की छाल पीना शुरू कर दो। और दूसरा उसके बाद है, यदि आपको लगे कि मेरे शरीर में झुनझुन होती है या मेरे शरीर में मेरे को भूख नहीं लग रही है और मैंने कोलेस्ट्रॉल चेक कराया तो मेरा हाई आ गया और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा ली, इससे काम खराब होने वाला है। कोलेस्ट्रॉल को खर्च करने के लिए मैं क्या करूं कि मेरे को दवाई ना खानी पड़े, कोलेस्ट्रॉल को खर्च करने के लिए आप तीखी धूप में बैठो, तीखी धूप में बैठते ना बड़ा मजा आ गया, आनंद आ गया, सर्दी में ऐसे लगता है कि बड़ा आनंद आ गया। ये आपको मालूम है आनंद क्यों आ रहा होता है, उस समय हमारे शरीर का तेल जो है बाहर निकल रहा होता है, हमें ऐसे लगता है मेरी स्किन में जान आ गई, वो जान सूरज से नहीं आ रही होती, वो जान हमारे अंदर के कोलेस्ट्रॉल से आ रही होती है। वो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब हो जाता है और हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं रहता, हम धूप भी नहीं सेकते, तो कोलेस्ट्रॉल जब एब्जॉर्ब हो जाता है तब क्या हो रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल जब एब्जॉर्ब हो रहा होता है, धूप में जब आनंद आ रहा होता है, तो अंदर कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बना रहा होता है, D3। कमाल नहीं है, हमने खाना खाया हमारी तो छुट्टी हो गई, टीवी देखने बैठ गए, लेकिन अंदर तो फैक्ट्री चल रही है ना, अंदर तो सारी चीजें अलग अलग हो रही है ना। हम धूप में ऐसे चुन्नी करके बैठ गए, लेकिन ये नहीं पता कि धूप हमारा कर क्या रही है, हमारे को मजा दे रही है, मजे में मेरा अंदर का खून, अंदर का जो तेल है वो पच रहा है, और जब तेल पच रहा है तो विटामिन डी आ रहा है, जब विटामिन डी आएगा तो कैल्शियम पचेगा, और कैल्शियम पचेगा तो मेरी हड्डी ठीक हो जाएगी, इसलिए कहते हैं धूप में बैठने से हड्डियां ठीक हो जाती है। ये नहीं पता कारण क्या है। तो यदि आपको लगने लगे कि आपकी हड्डी कमजोर हो रही है, आपका सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि घी भी खा लेते हैं और गाजर के हलवे भी खा लेते हैं, तो गैस क्यों बनती है, क्या लेना चाहिए, अभी अभी इसकी चर्चा भी करते हैं, जो पहले प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो ये अगर हम ये सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो गैस बनेगी भी नहीं। तो गैस का मैं बाद में लास्ट में चूर्ण बता दूं। तो हमारा क्या होगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल को पचाने के लिए धूप में बैठना जरूरी है, 1-1 घंटा बैठो, सारे काम अपने धूप में लेके बैठो। अगर आंखों को ज्यादा बुरा लगता है तो पीठ कर लो उससे और अपना काम करते रहो, चुन्नी इतनी तक सर पे रख के, वो कैप सर पे रख के, आजकल तो कैप आपको आगे वाली सब गर्ल्स भी पहनती है, तो इसको पहनने से विटामिन डी पचे आएगा, विटामिन डी पैदा होगा, और विटामिन डी के पैदा होने से हमारा कैल्शियम ठीक होगा, 3 चीजें ठीक हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, और ये दोनों तीनों चीजें ठीक हो गई तो पाचन शक्ति भी ठीक हो जाएगी, गैस भी ठीक हो जाएगी। तो यदि मेरे को लगे कि मेरी आंखें जो है बार बार फड़कती हैं, मेरी आंखों में ना दम नहीं है, थोड़ी देर में मेरी आंखें थक रही हैं, तो मेरी बॉडी में मैग्नीशियम कम है, तो ऐसे में हमको फ्रूट खाने चाहिए। जो एवोकाडो फ्रूट है और शरीफा फ्रूट है, ये फुल ऑफ मैग्नीशियम है, हमें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इन दिनों में शरीफा सिर्फ 2-3 महीने ही शरीफा होता है, तो इसका सेवन हमको जरूर करना चाहिए। शुगर भी है, वो भी आधा शरीफा तो खा ही लो। तो वो शरीफा, वो जो गिटक है वो फैक्ट्री है शरीफे की, कमाल नहीं है, इतनी सारी तो गिटका निकल आनी है ना, महंगा पैंदा है। वो जो लेयर गिटक की होती है वो हर बार उसमें नई नई शक्ति गिटक उसको दे रही होती है, इसलिए वो जो गिटक के ऊपर जाली है वो खा लेना चाहिए। तो ये हमको अवश्य इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ध्यान रखना चाहिए सर्दी में कि हमको कमजोरी ना फील हो, हमको गैस ना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको 3 चीजों को ले लेना चाहिए। अब 3 चीजें कौन सी हैं, एक तो अजवाइन है, और एक मेथी दाना है, और एक सफेद तिल। सफेद तिल तो आपके बंद नहीं होने चाहिए सर्दी में, जो सब्जी खाओ उसमें डाल दो, ऊपर डालो कच्चा,
1 चम्मच भर के डाल दो। रोटी खाई, रोटी के ऊपर डाल दो, एक नमक डालते हो ना, मिर्च डालते हो, साथ में तिल भी डाल दो। आप देखोगे आपका शरीर ग्लो करने लगा है। तिल, सब तिल जो है, तिल का तेल, और तिल नंबर 1 पर आता है। तेल शब्द बना ही तिल से है, कोई भी तेल हो। तो जो तिल है, सर्दियों में सफेद तिल हमारे शरीर के लिए विशेषता गैस को दूर करने के लिए, विशेषता कोलेस्ट्रॉल को पचाने के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। अजवाइन, मेथी दाना का, सफेद तिल और थोड़े से अलसे भी ले लो, मिक्सी में ग्राइंड करके रख लो ना, क्या दिक्कत लगती है। अजवाइन, मेथी दाना और अलसी और सफेद तिल ग्राइंड करके रख लिए, सलाद के ऊपर डाल दो, गर्म पानी से इसको पी लो। इससे फायदा क्या होने वाला है? मैं पूछूंगी, मैं कभी पूछती नहीं वैसे, मैं ऐसी कैसी लेक्चरर हूँ या कैसी प्रवक्ता हूँ या कैसी तुम्हारी क्या हूँ, मैं कभी नहीं पूछती। जो मैंने इतनी सारी इतनी लंबी लंबी थक के भी बोल बोल के बोला है, आपने कुछ किया भी है कि नहीं? वो कापी च रखे है, वो जदा जरूरत पेगी ले लांगे। उदो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ नहीं मिलनी, कितने गई? और कितने केड़ी कापी च लिखिया सी, केड़ी कापी च लिखिया सी? इतनी देर में बीमारी के लिए क्रोसी नहीं खा लोगे तो कैसे पता चलेगा? तो कहने का मतलब है कि किया है वो तो मुझे पता है। तो कहने जो अजवाइन है, मेथी दाना है, अलसी है और सफेद तिल, ये पाउडर अगर आप गुनगुने पानी से भी ले लेते हो ना, और शहद डाल के भी नहीं लेते और फ्रूट के ऊपर भी डाल लेते हो ना, तो फायदा क्या होने वाला है? सुन लो, इस सर्दी में पूरी सर्दी में आपको कोई बुखार नहीं होता, क्योंकि सफेद तिल खा लिए, मेथी दाना खा लिया, अजवाइन खा लिया और इनके साथ मिला के अलसी खा ली, तो कोई आपका कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा, जठराग्नि, कोई आपकी गैस नहीं बनेगी, कोई आपकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। सर्दियों में हड्डियां ज्यादा टूटती हैं, ध्यान रख लेना। तो कोशिश ये करो कि ये चारों जो है इनका पाउडर बना लो और अपनी परांठी पे, रोटी पे डाल लो, और टेस्टी लगता है। गुनगुने पानी से पी लो, मैंने तो बना के रखा हुआ है, और मैंने तो एक पाउडर भी बना के रखा हुआ है। जरा सा मुझे लगने लगा भारी है तो मैं तुरंत आधा चम्मच पाउडर खाया। वैसे तो शरीर को अपने आप पचाने की ताकत होनी चाहिए, इनकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। गैस हरण की इनकी तो आवश्यकता है, सफेद तिल कोई गैस हरण की बात नहीं कर रहा, मात्रा बराबर हो। मेथी दाना ये तो हमको ताकत की बात कर रहा है। तो ये सब लोग जो है अपने अपने एक दिन डिबिया लेके बैठना, मैं देखूं, मैं कहूंगी किसके पास डिब्बी है अपनी कैमरा ऑन करो, जैसे आचार्य जी पूछते हैं कि नहीं पूछते। तो मैं थोड़ा ढीली ढीली मैडम हूँ आपकी, मैं कुछ नहीं पूछती, लेकिन घर में तो उसी घर में रहती हूँ, मैं सब सुनती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है बनाने का प्रयास करो। एक और बात का ध्यान रखो, हालांकि आज लेक्चर नहीं मैं दे रही क्योंकि मैं बांध ही नहीं पाई अपने आप को। तो आज हमको एक बात का ध्यान रखना है, जो प्याज है ना, आजकल काला बहुत आ रहा है, छिल का उतारो, काला होता है। ये काला प्याज जहर से भी जहर है। ऊपर के छिलके हम उतार देते हैं, लेकिन अब भूल जाते हैं कि काला हुआ क्यों। अंदर से गंद है ना, तभी तो काला बाहर निकल के आया है। तो इसको नंबर 1 हमें कच्चा नहीं खाना, गर्म पानी में डाल के सब्जी में डाल दो, लेकिन इसका सलाद मत खाना बिल्कुल। कच्चा जैसे सब्जी में डालोगे गर्म पानी में धो के, तो वो उबल ही जाएगा ना, उसका जो कीड़ा है। अब मैं इस काले प्याज के कौन कौन से कीड़े, कौन से बैक्टीरिया, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरा टॉपिक जो हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने इसको प्रयास ये करना है कि आप उस काले प्याज को कच्चा नहीं खाओ। प्याज और आलू को बिल्कुल इकट्ठा मत रखो, क्योंकि आलू उग जाते हैं। आलू और प्याज के केमिकल रिएक्शन मैंने पहले भी कई बार बताया है। और आलू अगर आपने इकट्ठे रखे, 4 दिन भी इकट्ठे होंगे, तो दोनों का आपस में इतना इंटरेक्शन होगा कि आपको आलू गैस करेगा, आपको आलू फायदा नहीं करेगा। और प्याज के गुण भी आलू के गुण भी प्याज में आएंगे, लेकिन प्याज अपने ऊपर बैठने नहीं देता, प्याज अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, उसमें सल्फर होता है, लेकिन आलू सफर करता है। उगा हुआ आलू जो है वो बड़े बड़े से बड़े कैंसर का कारण बनता है। इसलिए उगे हुए आलू को फेंक देना चाहिए, उगने देना ही नहीं चाहिए। इससे पहले ही आप उबाल के रख लो फ्रिज में, एक दो दिन के लिए, अगर आपका बचा भी है, कम से कम उगने से तो अच्छा है। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखना। दूसरा, किसी ने कहा मेरे को पता नहीं लगता, मेरे को सर में इतना दर्द हो जाता है जैसे माइग्रेन हो गया। मेरे को सर्दियों में ना, मैं बस सर दर्द से बड़ी परेशान हूँ। गर्मियों में मेरे को इतना सर दर्द नहीं होता, पानी पीते रहते हैं। सर्दियों में मेरी जान निकल जाती है। तो एक ही बीच में एक पॉइंट बता देती हूँ, कई बार वो पूछ चुकी है मेरे से कि आज फिर सर दर्द थी, आज फिर सर दर्द थी। आप सर दर्द की बात ही नहीं बताते। आपका ये आंख बनता है ना, अंगूठे और हाथ का, ये अंगूठे और हाथ का जो ये बनता है, इसमें छोटी सी आइस क्यूब दबा दो, बर्फ की छोटी टुकड़ी काटो, पूरा तो आइस क्यूब, जिनकी ट्रे बड़ी है वो तो नहीं आएगी, छोटे छोटे आइस क्यूब भी आती हैं। तो आपने यहाँ पर दबाई और हाथ बंद कर दो,
तो इससे आप हाथ बंद करने से, ये जो मेरा पॉइंट है, ये नस नाड़ी सीधा जो ये दब रही है, ये बर्फ के साथ ये दिमाग को कंट्रोल करती है, ये दिमाग की एसिडिटी को नीचे लेके आती है। तो इसलिए आप जो है आइस क्यूब जो है यहाँ पर रख दो और थोड़ी देर के लिए रख दो। दूसरा, एक आइस क्यूब लेके आप ठीक गर्दन जहाँ की रीढ़ की हड्डी मिल रही है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हड्डी ऐसे मिल रही है, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल पॉइंट मिल रहा है, इसमें रख दो और बर्फ से इसकी अपनी हल्के से मालिश करो। आप देखोगे बर्फ से तो हालांकि ठंडी तो लगेगी सर्दी में, हैंकी में रख लो, हैंकी में रख के इसे यहाँ आप मालिश करो। आप देखोगे 5-7 मिनट के अंदर आपका सर दर्द ठीक हो गया है। आपके सर को क्योंकि उसने आपकी एसिडिटी को, आपके वात को नीचे खींच लिया है और वो जो आपकी गैस है वो ऊपर नहीं जा रही है। और इतनी देर के बाद ही आप 1 चम्मच अजवाइन भर के ले लो और गुनगुने पानी से उसको बिना चबाए पी जाओ। चबाना नहीं है, चबाने से आपकी गैस ज्यादा बनेगी, याद रख लेना। इसको चबाना नहीं है और निकल जाओ और आइस क्यूब हाथ पे लगाओ और आइस क्यूब आप अपने पीछे गर्दन है इसकी मालिश कर दो। तो आप देखोगे आपका सर दर्द जो है आपको बहुत फर्क पड़ गया है। बाकी सर दर्द की और दवाइयां भी हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा कुछ और था तो इसलिए मेरे को बीच में सर दर्द की बात याद आ गई, तो मैंने आपको सर दर्द की बात बता दी और आपको धूप की बात भी बताई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने आप को अच्छे से अच्छे जो है विचारों में रखें। और मेरा समय 20 मिनट और 5 मिनट 10 मिनट है। तो किसी ने कहा कि प्रश्न और शुरू कर लेते हैं कि खट्टी डकारें बहुत आती हैं और सीने में मुझे जलन आ रही है। जैसे आप अभी पूछ रही थी मेरी सखी सहेली, मुझे नाम भी याद है, लेकिन पूछ रही थी कि मेरे को गैस बहुत बनती है, तो उसका क्या करना चाहिए। आपने क्या करना है, मुलट्ठी सौंफ, आधा चम्मच मुलट्ठी पाउडर। मैं नहीं कहती हाथ खड़े करो, जिसके घर में मुलट्ठी है। मुलट्ठी तो सबके घर में होनी चाहिए, मुलट्ठी डंडी नहीं, मुलट्ठी पाउडर। सच में बताऊं, कुछ समझ ना आ रहा हो, मुलट्ठी पानी गर्म पानी डालो, उसमें 1 चम्मच मुलट्ठी डालो और पी जाओ। मुलट्ठी इतनी हट्टी है, मुल को गंध को निकाल देगी। कुछ समझ नहीं आ रहा हो, मैं उसकी बात कह रही हूँ। जब आपको गैस है तो क्या करना चाहिए, मुलट्ठी और सौंफ बराबर ले लो। 2 चम्मच मुलट्ठी, 2 चम्मच सौंफ पाउडर सौंफ को ग्राइंड कर लो। 50 ग्राम मुलट्ठी, 50 ग्राम सौंफ पाउडर। और अगर आपको शुगर नहीं है, और अगर आप चाहते हो आपके चेहरे पर ग्लो आए, और अगर आप चाहते हो आपके बाल ना झड़े, इसी में एक चीज मिलानी पड़ेगी, मिश्री। असल में मेरे देर से आने का कारण ये था कि मैं जहां थी मैं वहां पाउडर बना रही थी। मैं अब आप बता ही देती हूँ, उसको भूनने बनाने में ही देर लग गई। मेरे 2-3 पोते पोतियां हैं, मैं उनके लिए बनाती हूँ, सेरेलैक घर बनाती हूँ। तो मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं, मामा आ जाओ ना, आ जाओ ना। मैंने कहा 1 मिनट में आई, 1 मिनट में आई, करते करते ऐसे आई कि पूछो ना। वो लेकिन पाउडर बना के ले आई, दम उसका तो नहीं निकलने दिया मैंने, जो भुना ग्राइंड कर दिया, बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने 3 चम्मच जो बराबर मात्रा में सौंफ लिया, मुलट्ठी लिया, और तीसरी चीज है बराबर मात्रा में मिश्री, धागा मिश्री। आपको मालूम है धागा मिश्री कैसे बनती है, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी। धागा मिश्री विशेषता केसर वाली धागा मिश्री, वो इतनी कमाल की है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन वो कहीं कहीं मिलती है। लोग आजकल हल्दी डाल के उसको केसर वाली कह देते हैं। अब इसलिए मैं उसकी बहनी चर्चा करती, सीधी मिश्री की चर्चा करती। आपने तीनों बराबर मात्रा में ले ली। खाना खाने के बाद गुड़ खाने की इच्छा होती है, खाना खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है। हम पता नहीं क्या क्या चीजें मीठी खाते रहते हैं। ये मीठा खाओ ना, मुलट्ठी भी मीठी है, सौंफ भी मीठे हैं और मिश्री भी मीठी है। तो इसको अगर आपको दांत में अड़ जाता है, साढ़े गंदा ही चढ़ता है कि सौंफ दस्ती रही है, पता नहीं मेरे तो दांतों में ही दर्द हो गया। आर्या ने बताया था सौंफ खाओ, एक दिन मुझे कहती है, तो मैंने कहा मैंने सौंफ खाने को बोला था ना, आप पानी पी रहे थे सौंफ का। तो आप गर्म पानी में डाल के बैठ जाओ, छान के उस पानी को पी लो, कोसा कोसा, खाना भी हजम और गरम गरम पानी भी पी लिया और आपका जो मीठा पिया गया। तो ये मीठा है, मजाक नहीं है। ये मीठा आपके खाने की एक जड़ निकाल देगा, कुछ फालतू आपका रहेगा नहीं, इतना पचा देगा खाने को। तो कहने का मतलब ना गैस बनेगी। जब खाना नहीं पचता और गैस तभी बनती है ना, तो आपको जो है आपकी जो है
वो गैस नहीं बनेगी। और गैस बनने का मेन कारण पता है क्या है? गैस बनने का मुख्य कारण, बीमारी का मुख्य कारण क्या है? चलो गैस तो छोड़ो, मुख्य कारण है हमारा उद्देश्य से भटक जाना। अब उद्देश्य क्या है? खाना। लेकिन हम मस्ताना खाना खाते हैं, ऐ नहीं चंगा, वो नहीं चंगा, ऐ की बनाया है, ऐ तेल डाल तल दे, भिंडी होर तल दे, होर तेल पा दे, हम मस्ताना होके खाते हैं। तो कहने उद्देश्य से भटक जाते हैं तो हम बीमार होते हैं। और उद्देश्य से भटकते तब है जब हमें तनाव होता है और जब हम ईश्वर की भक्ति नहीं करते। सीधी सी बात है। अगर हम ईश्वर की भक्ति कैसे होगी? हमको उसके लिए सीधा बैठना पड़ेगा। जब हम सीधा बैठेंगे तो हमारे आठों चक्र, सातों चक्र सीधे रहेंगे। और जब सातों चक्र सीधे रहेंगे तो जो मेरे 5 प्राण हैं इनको कंट्रोल करेंगे ढंग से। तो यानी कहने का मतलब है कि दिन में चाहे आप 4 बार बैठो, चाहे आप 5 बार बैठो, चाहे आप ध्यान मत करो, सारी दुनिया थोड़ी ध्यान कर रही है, सारी दुनिया थोड़ी आर्य समाजी है। अब ये मैंने कल सीढ़ियां बताई थी, कितनी सीढ़ियां होनी चाहिए मंदिर की। मैं अभी उस विषय पर नहीं जाऊंगी, मेरा विषय ही भटक जाएगा। अभी मुझे कविता भी सुनानी है, मुझे किसी को बधाई भी देनी है कि आज उनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसी से संबंधित कविता ही सुना दूंगी, बधाई अपने आप हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है, हमें उसको याद जरूर करना है। मैंने कल भी कहा था, संध्या जो है तैयारी है गायत्री मंत्र बोलने की। तैयारी कर ली कि सब्जी काटी, भिंडी काटी, प्याज काटा, ये तैयारी है ना। सब्जी तो तब बनाओगे ना जब तैयारी होगी। काटा पिटाई कुछ नहीं तो क्या तैयार, क्या करोगे? तो अब आपने सीधा बैठना है। तो जब सीधे बैठ ही गए यार, आंख बंद कर ही ली, तो गायत्री मंत्र बोलो ना। तो जब हम सीधे बैठते हैं तो क्या सीधे बैठने का फायदा होता है? अगर आप चाहते हो आपकी उम्र 100 साल हो, बस अंतिम बात, तो आप दिन में 4 बार 6 बार सीधे बैठा करो। पालथी नहीं मारी जाती, कोई बात नहीं। दूसरा एक और बात सुन लो, टांग लटका के आधे घंटे से ज्यादा बैठना बीमारियों को निमंत्रण देना है। हम आज सोफा तो घर से बाहर निकाल देना चाहिए, पर मेरे घर में है, मैं कम बैठती हूँ। अब निकले कैसे? सब सारी दुनिया की आदत भी ऐसी पड़ गई है। तो डैश 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 हमको ऐसे सीधे बैठना है, आंख बंद जरूर करनी है। जब आंख बंद की जो लाइन है वो अपने आप पूरे रास्ते पर आ जाती है और हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारा तनाव कम हो जाता है और हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। और फिर आपने डीप ब्रीदिंग जरूर करनी है। और डीप ब्रीदिंग हमें कहाँ तक ले जानी है? पेट तक ले जानी है, नाभि तक ले जानी है। वो लोग कहते हैं छाती फुलाओ, छाती फुलाओ। छाती फूलने से अभिमान आता है, याद है आपको? सांस हमेशा, पेट हमेशा फूलना चाहिए। तो हमको आज के युगों में, अब मैं विषय बोर नहीं कर सकती, तो मेरे कहने का मतलब है कि सीधा बैठो, पेट को अंदर खींचो, मूल बंद लगाओ। तो इससे क्या होगा? हमारी गैस कम बनेगी और उत्तम स्वास्थ्य की हमको प्राप्ति होगी। तो समय हम अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करते हैं, आपको पता है। तो आज जो है वेडिंग एनिवर्सरी है, कहने को वैवाहिक वर्षगांठ है। कल भी साड़ी लड़ाई हुई, परसों भी पच गए गुस्सा करके। तो मतलब ये हुआ। और जिस दिन वेडिंग एनिवर्सरी होती है, जिस दिन करवा चौथ होता है, उस दिन मुंह बंद करके खड़े हो जाते हैं। ये आज लड़ना नहीं है। तो घृत बनता है पुरुष, बाती बनती है नारी, तब जलता है घर में सुख का दीपक और होती है अच्छी अच्छी उजियारी, खिलती है खुशियों की क्यारी। घृत बनता है पुरुष, बाती बनती है नारी, तब जलता है घर में सुख का दीपक और खिलती है खुशियों की क्यारी। शब्द बनते हैं पुरुष, पुरुष कड़वा ना बोले। अगर एक बात कोई काम कह दो, मन ना हो तो देखो क्या फटकार मारते हैं। शब्द बनते हैं पुरुष, भावना बनती है नारी, तब बजता है घर में खुशी का संगीत और बोलते हैं सब मीठी वाणी। माँ पति पत्नी मीठी वाणी नहीं बोलते तो बच्चे भी नहीं बोलते। आप तो खुद तो देखा करो क्या बोलती हो, मैं क्या बोल रही हो, कैसे बोलती हो दादी को? वो हमसे ज्यादा पड़ जाते हैं। विश्वास बनते हैं पुरुष, सहयोग और सम्मान देती है नारी, तब पनपता है घर में प्रेम का बीज और आती है सफलता भरी भरी सुंदर क्यारी। संरक्षक बनता है पुरुष, ध्यान देता है क्या कर रहा है बेटा, किधर जा रहा है बेटा, और तू बैठी किस वास्ते है? रात आके मैं पूछ रहा कितने गया, कितने गया सी, कितने नहीं गया सी।
मैं नौकरी का, आज तो वो कहती मैं भी नौकरी करके आई हूँ, मैं ही बच्चे को पढ़ाती हूँ, मैं ही बच्चे को ये करती हूँ, झगड़े का कारण डैश डैश डैश। कल ही परसों मैं पढ़ रही थी न्यूज में, हालांकि 29 हो गए लेकिन रहा नहीं जा रहा, मेरी शादी हुई, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, 20 मिनट बाद लड़की कहती है मैं घर जा रही हूँ। 20 मिनट भी ज्यादा नहीं होते। पति पूछता रह गया क्या हुआ, क्या ऐसा क्या है, ऐसा क्या है घर में, ऐसा क्या है, कहते मैं नहीं रहूंगी तो मैं नहीं रहूंगी। एक एक दो दो बच्चे लाड भरे, जाते ही उनको क्या सिंहासन चाहिए क्या पता नहीं, वो लड़की नहीं रही तो नहीं रही, सारी दुनिया बैठी, दहेज ट्रक आया, दहेज गया, उसने कहा जो खाया पिया है दोनों जने माफ कर दो एक दूसरे को, और जो तुमने तुम्हारे दहेज में बच्चों सास के, बहू के, नानी के, दादी के कपड़े आए हैं वो वापस कर देना, डैश डैश। और लड़की 20 मिनट भी नहीं रही। तो कैसे बाती बनेगी, कैसे घृत बनेगा बताओ जरा। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। संरक्षक बनता है पुरुष, समर्पण बनती है नारी, तब होता है घर में सौंदर्य, गरिमामय, सुसंस्कारी वातावरण और सुंदर सृष्टि का सृजन। घर की चार दीवारी नहीं तोड़ पाता प्यार का बंधन, प्यार की बंधन। फिर ऐसे नहीं होता कि मैं जा रही हूँ तू जा रहा है, फिर तो घर की चार दीवारी जो है, परिवार का मतलब ये है, परिवार, परि मैंने चारों ओर से, वार मैंने वार हो रही। आज एक कीता, आज उठे गया, आज शादी से शगन दिखता, आज एक कीता, आज उठीता। परिवार जब चारों ओर वार होंगे, पढ़ने चाहिए ना, तभी तो परिवार बंधेगा। तो हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना है। वैवाहिक वर्षगांठ अवश्य मनाना है, हीरक जयंती मनानी चाहिए। हीरक जयंती में 75 साल होने चाहिए, तो यानी 100 साल होने चाहिए। 20-25 साल में शादी हुई है, हम 90 साल के हो गए, तो हमने अपने नाना दादियों की शादी को देखा है 75-80 साल। तो मैं 10 साल दी थी, मैं 12 साल दी थी, तब तो ऐसे कहते थे। मेरी नानी 105 वर्ष की होके गुजरी है और 12 साल में उनकी शादी हुई थी, तो बताओ जरा, डैश डैश डैश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम सब परम स्वास्थ्य को प्राप्त करें। आज बस मैंने ऐसे रिकॉर्ड मत कर लेना प्लीज, क्योंकि आज तो चर्चा नहीं थी, आज तो क्या थी, परिचर्चा थी। तो आज हमने परिचर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, हर बार कुछ ना कुछ नई बात सुनने को मिलती है कि हम पहले तो आपकी जो देश के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वो भी न्यूज सुनते हैं कि संसद में क्या हो रहा है, कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी आप सुनते हो, हमारे बीच में रखते हो। शायद हम उन चीजों से वंचित रहते हैं कि हमारे देश में क्या होता है हमें कुछ पता नहीं होता, या हम प्रभु भक्ति में या अपनी बातों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। आपसे पता चलता है कि संसद में भी कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, कभी कुत्ते के पीछे लड़ाई होगी संसद में, कभी प्रदूषण है उसके पीछे लड़ाई होगी। इसके लिए आप बहुत चिंतित रहते हैं, ये भी हमें आपसे समाचार मिल जाता है। बहुत बहुत आपका आभार। और उसके बाद जो आपने 10 मूल काढ़ा, हमें कई बार आते हैं जैसे आप भाग भाग के हैं, खांसी होती है तो समझ नहीं आता कि क्या करें, हाँफते ही रहते हैं। 10 मूल काढ़ा लें, उसके लिए आपने बताया। और उसके बाद जो अर्जुन की छाल, अगर हमारे हाथों में सुनपन आ जाता है, टमाटर और पालक का सूप तो हम सर्दियों में सभी को पीना चाहिए, ये तो हमारे लिए एक वरदान जैसे ही है। और पालक तो घर से खत्म ही नहीं होना चाहिए। हरी सब्जियां इतनी भरमार है, मन खुश होता है जब देखकर, तो शरीर में जाएंगे तो कितना शरीर भी खुश होगा, बहुत अच्छा लगता है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में, विटामिन डी मिलता है हमें धूप में बैठने से, और गैस हो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और शरीफा और एवोकाडो जो आपने बताया, आजकल बच्चे बहुत खुश होते हैं कि एवोकाडो टोस्ट खाएंगे हम, तो हमें भी अच्छा लगता है कि सुन के, हमने तो ऐसा लगता है कि पत्थर सा ये क्या है, लेकिन जब बच्चे बनाते हैं हम भी खुश होते हैं खा के, बड़ा अच्छा लगता है, वो भी खाएं, उसके लिए आपने हमें बताया। और सफेद तिल, अजवाइन और अलसी मेथी दाना का पाउडर ये बनाकर रखे अपने घर में। और मुलट्ठी का जो आपने तुरंत बताया, सफेद तिल के साथ मिला के, सौंफ को मिलाकर मिश्री मिलाकर बनाए, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो उसका भी बना रखा है, आपने बताया था ना एक बार, मखाने का मिश्री डाल के और नारियल डाल के वो बना रखा है कि उसमें जैसे क्या सैरेलेक वगैरह, सैरेलेक नहीं, ये विटामिन वो डालते हैं बॉर्नविटा दूध में, वैसे वो डाल के पिए, वो भी बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो एक जैसे स्वीट डिश बन जाती है, वो बना के रखते हैं। बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है आपसे। डॉक्टर, लाल मिश्री और केसर वाली मिश्री सेम है? लाल चर्चा किसी मिश्री की चर्चा अलग करेंगे। बहुत अच्छी प्रेरणा दी हमें भी, जब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें तो आपके टिप्स याद आते हैं फटाफट कि ये बना के रख लें, ये बना के रख लें। बहुत बहुत
धन्यवाद सभी श्रोताओं की तरफ से। आप भाग भाग कर आए और हमारा निवेदन स्वीकार किया कि आज हमने समय जल्दी रखा है और हम भी अभी जाएंगे समाज में। आपको और आचार्य जी को हम विशेष धन्यवाद करते हैं। जब हम कोई निवेदन करते हो आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हो कि ऐसे हमें सुविधा है, तो आप भी मान जाते हो। सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना कि आप स्वस्थ एक और रहते हुए। सूचना है हल्की सी, वो सैटरडे को भी जो पुणे में कार्यक्रम होता है उसका समय भी बदला हुआ है। 10:15 से शायद या 10:40 से 11 टाइम देख लेना। उनको भी वहाँ थोड़ी जल्दी है, मुझे जल्दी थी, तो वहाँ कार्यक्रम भी बदला हुआ है परसों सैटरडे का, तो देख लेना। और आदर्श जो है एक लाइन भूल गई, जो क्या नाम है डॉक्टर सुषमा जी आचार्य जी के लिए कह रही थी। आचार्य जी बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। आचार्य जी तो अब ऐसे हैं कि पहले खड़ा कर देते हैं फिर प्रश्न पूछते हैं, तो हम लोग वैसे घबराहट में गलत प्रश्न उत्तर दे जाते हैं। तो मैं ये बात बता रही थी कि डॉक्टर सुषमा जी को बताएं कि डॉक्टर आचार्य जी बहुत प्रश्न पूछते हैं और एकदम ही खड़ा कर देते हैं, प्रश्न बाद में पूछते हैं। हम घबराहट में जो है गलत उत्तर दे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा दीदी। आप दोनों का, आचार्य जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है। हमें अच्छे मार्ग पर, वेदों के मार्ग पर और अपना शरीर हम किस प्रकार स्वस्थ रखें उसके लिए प्रेरणा देते हो। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना आप स्वस्थ रहते हुए हमारा मार्गदर्शन करते रहें और आपका, आचार्य जी का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय दीदी हैं, नहीं तो हम कार्यक्रम समापन की ओर लेके जाएंगे। पूना का क्या बोल रहे थे? पूना का कल ना समय चेंज है। परसों डॉक्टर सुषमा आर्य का उद्बोधन है, उसमें मैसेज में देख लीजिएगा, वो भी जल्दी होगा। अमर कॉलोनी में पूना में, पूना का जो कार्यक्रम वो नीता जी का शनिवार को होता है, शनिवार को 10:15 बजे आता है। 10:15 बजे तो आता ही है उनका। नहीं, डॉक्टर सुषमा आर्य जी का जल्दी है उस दिन। वक्तव्य जो है ना वो समय देख लीजिएगा आप, मैसेज डाल रखे हैं उन्होंने। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। गीता विरमानी जी से निवेदन करूंगी कि संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ, उसके बाद रानी कालरा जी आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे। आदर्श जी, आपका लिंक तो बड़ा मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के कहाँ का कहाँ मिलता है। मेरे पास तो आपने भेजना बंद कर दिया। मैं डाल दिया करूंगी मैं। हाँ, धन्यवाद आपका। आज मैंने सारा कुछ ढूंढ ढूंढ के फिर आर्य उसमें केंद्रीय में मिला। चलो ठीक है आइए गीता विरमानी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श जी ये कृपा मेरे पर भी करना। मैं तो आपने ताली बंधन में बोला था, ताली बंधन में आया नहीं आपका। नहीं आया है, मैंने उसी से ढूंढ करवा के नारी शक्ति देखा। माइक म्यूट रखिए, ताली बंधन में है, सभी माइक म्यूट रखिए। आइए मैंने लिया। आइए गीता विरमानी जी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। संगठन सूत्र। ओम संविध्वंसे वृषण अग्नि विश्वानरे आ एरस्पदे सनिध्य समिवध्य सनो वसून्या भर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को। वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छध्वं संवध्वधं संवो मनासि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सचित्त से मेषाम। समानम मंत्रमभि मंत्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पास सब श्रेष्ठ हूँ।
समानी व आपूति समाना हृदयानि वः समान वस्तु वो मनो यतो व सुसाहति हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा मन भरे हो प्रेम से जिससे बड़े सुख संपदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी, मुझे समय दिया आपने। बहुत सुंदर आपने संगठन सूक्त के मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण किया। छोटी छोटी एक दो त्रुटि हैं, अशुद्धि है, वो पद्मा विद्यार्थी जी हैं, वो आपको बता देंगी कि कहाँ पर आपकी अशुद्धि हुई है मंत्र में। हाँ, ये मैं रेगुलर नहीं बोलती ना, इसलिए मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब तो हम रोज बोलते हैं। जब हम व्यक्तिगत अपना अकेले बोलते हैं ना, तो कोई ना कोई त्रुटि अशुद्धि हो ही जाती है, वही हमारे अभ्यास में कमी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए रानी कालरा जी, आर्य समाज के नियम, उनके बाद सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी, शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हाँ जी, सभी बहनों को सादर नमस्ते। आदर्श जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि उत्तम संचालन कर रही हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। हाँ जी, आर्य समाज के नियम। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्याम विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उदत्त रहना चाहिए। पांचवा नियम, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके ही करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना और संसार का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ जी आप सबसे। बहुत सुंदर आपने आर्य समाज के नियमों का उच्चारण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और हमारा जो लिंक है वो हमेशा एक ही रहता है, अगर किसी ग्रुप में नहीं मिलता ना आपको, जो पहले आपके पर्सनल ग्रुप में उसमें नाम पे होता है, उस पे क्लिक करेंगे आपका वो लिंक खुल जाएगा। तो वैसे तो सब ग्रुप में हम डालते हैं, लेकिन हमारा ये एक ही रहता है लिंक, उसमें आप देख लीजिए। आइए सविता कपूर जी शांति पाठ के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी बहन भाइयों का धन्यवाद। और ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए आइए सविता जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। अब शांति पाठ। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय
वैदिक धर्म की जय। गुरु दंडी बिरजानंद महाराज की जय। महर्षि स्वामी दयानंद जी की जय। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा, हिंदी भाषा अमर रहेगी। वैदिक प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सदा रहो हंसते, चलो वेदों के रास्ते। बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।